बहुत पुरानी एक पौराणिक कहानी है। एक साधु मृत्युशैया पर थे। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और कहा कि बेटा बिल्ली मत पालना। चलाचली की बेला थी। शिष्य कुछ समझ नहीं पाया कि अंतिम समय में तो कोई मूल मंत्र देता है गुरु, कि बिल्ली पालने की बात कहाँ से आ गई, और मैं बिल्ली भला पालूंगा भी क्यों। पुराने समय की बात थी। साधु सन्यासी बिल्ली पालने का सोच भी नहीं सकते थे। बहुत सोचा समझा, बहुत पूछा ताछा, किताब वगैरह पलटी, पर कोई उत्तर नहीं मिला उसे। उसने सोचा कि हो सकता है मरते समय दिमाग खराब हो गया हो, ऐसे ही कुछ आए बाएं बक दिया। धीरे धीरे समय बीता। एक छोटी सी कुटिया बना करके रहता था वह चेला। वहां एक समस्या पैदा हो गई। कहीं से एक दो चूहे आ गए और धीरे धीरे उन्होंने अपनी संतति बढ़ा ली। पहले एक दो थे, फिर धीरे धीरे 10-20 हो गए। उस साधु के पास कुछ ज्यादा कपड़े वगैरह थे नहीं। इक्का दुक्का जो कपड़े थे उसको भी वे कुतर देते थे। बड़ी रखवाली करनी पड़ती थी। जब सुखाने डालता था तो अपना डंडा उंडा लेकर के वहां बैठता था। बड़ी समस्या हो गई। तो गांव में गया, बूढ़े बुजुर्ग लोगों से उसने पूछा कि ऐसी समस्या है, आप लोग कैसे निपटते हैं। उन लोगों ने बताया कि हम कुछ ज्यादा नहीं करते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं। अब वो बात भूल ही गया था कि कभी गुरु ने कहा था कि बिल्ली मत पालना। उसने सोचा कि ये तो बड़ा सीधा उपाय है। गांव से एक बिल्ली का बच्चा उठा लाया, छोड़ दी बिल्ली के बच्चे को, और उसने 2 4 6 10 दिन में सारे चूहे चट कर दिए। लेकिन नई समस्या पैदा हो गई। चूहे तो चले गए, लेकिन बिल्ली भूखी रहने लगी। जब तक चूहे थे तब तक तो भोजन की उनकी चिंता नहीं थी, पर अब समस्या पैदा हो गई। जा करके फिर पुराने अनुभवी लोग, हम लोग हैं ना, अनुभवी लोग, कि कुछ भी समस्या पैदा होती है तो अपने बूढ़े बुजुर्ग लोगों से पूछते हैं, तो वो लोग अपने अनुभव से कोई न कोई समस्या का समाधान बताते हैं। काम कुछ नहीं आता, उनकी जिंदगी में ही नहीं आया है। उनको भी उनके बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने भी कुछ बताया था। उनकी जिंदगी में भी सब ऐसे ही लस्तम पस्तम चला है, पर ऐसे ही सलाहें चलती हैं। बताया उन्होंने कि उसको दूध वगैरह ले जाओ यहाँ से। एक दो दिन तो लोगों ने दिया। छोटा गांव था, ज्यादा दूध होता नहीं था, और रोज रोज कौन दे। तो गांव वालों ने बड़ी दया करके कहा कि बाबा आप गाय ले जाओ, एक हम लोग चंदा लगा करके आपको एक बूढ़ी गाय दे देते हैं, थोड़ा बहुत दूध देगी, बिल्ली का भी काम चल जाएगा, थोड़ा आपका भी काम चल जाएगा। ले गए। बात जची। गाय तो ले गए। गाय ने बाद में एक बछड़ा भी दिया। अब गाय की देख रेख, बछड़े की देख रेख और बिल्ली की देख रेख, 3 काम हो गए। फिर अब गाय को कितना चारा, इधर उधर आसपास की घास चर गई, तो कहाँ तक चराने ले जाएं, और सब ध्यान साधना भी करनी होती थी। फिर उन्होंने जा करके पूछा तो उन लोगों ने बताया कि कुछ खेती बाड़ी कर लीजिए, जंगल में तो बहुत सारी जमीन है। तो साफ सूफ करके खेती बाड़ी कर ली। अब उसमें सब समय चला जाता था, बरसीम बोने में।
गाय को खिलाने में, बिल्ली संभालने में। तो अब भिक्षाटन के लिए भी नहीं जा पाते थे। तो उन लोगों ने कहा वहीं आप गेहूँ, चावल कुछ बो क्यों नहीं देते हैं? इधर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गेहूँ चावल भी इस बो दिया। अब पूरी गृहस्थी हो गई। अब अकेला आदमी कहाँ तक सँभाले? आकर के फिर पूछा। उन लोगों ने कहा कि अब तो महाराज किसी को साथ में रखना पड़ेगा आपको। तो अभी एक यहाँ महिला अकेली हो गई है, उसके पति का देहांत हो गया है, आप उसको लेके जाइए, उससे भी सहारा मिल जाएगा। युवा स्त्री है, थोड़ा मदद कर देगी आपको सारे कामों में। ले गए, मदद तो हो गई, सहारा तो उसको भी मिल गया, लेकिन बात आगे बढ़ गई। जब बात आगे बढ़ गई तो गाँव वालों ने कहा विवाह करिए, बच्चा आपका ही है। विवाह हो गया, बच्चा पैदा हुआ तो एक बच्चा पैदा हुआ तो और 2-3 बच्चे हो गए बाद में। और फिर उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी नौकरी चाकरी, फिर उनका शादी विवाह, फिर बाल बच्चों की उपेक्षा, लड़ाई झगड़े। एक दिन बाल बच्चों ने उनको निकाल करके घर से बाहर कर दिया। पत्नी पहले ही मर चुकी थी। अब रास्ते में बैठ करके सोच रहे हैं कि गुरु ने कहा था कि बच्चा बिल्ली मत पालना, सारी झंझट बिल्ली पालने से हुई। कबीर साहब माया का जब नाम ले रहे हैं तो बिल्ली पालना है। हम लोग जिंदगी में बिल्ली पाले बैठे हैं। ये बुद्धि बिल्ली है जो एक समस्या सुलझाती है, चार पैदा कर देती है। आप एक समस्या छोड़ते हैं, एक समस्या से मुक्त होते हैं, वह समस्या अपने पीछे चार समस्या लेकर के आती है। वह वह समाधान अपने पीछे चार समस्या लेकर के आता है। वही कबीर साहब कहते हैं। अवधू संबोधन दे रहे हैं अपने मित्रों को, अपने सहयात्रियों को, साधुओं को। अवधू माया तजी न जाई। जो आप माया छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक दिन हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे, लोभ पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये विचार जो चल रहे हैं एक दिन धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। कुछ विपස්සना वगैरह कर लेंगे, कुछ चरण वगैरह गुरु जी के दाब डूब लेंगे, भजन कीर्तन कर लेंगे, कुछ तीर्थ व्रत कर लेंगे, तो इससे कुछ हल हो जाएगा, कुछ समाधान निकल आएगा। इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। जो समाधान निकलेगा वो नई समस्याओं को लेकर के आएगा। कहते हैं अवधू माया तजी न जाई, गिरह तज के बस्तर बांधा, और बस्तर तज के फेरी। घर छोड़ दिया, बिस्तर बांध लिया, खाना बदोश हो गए। जहां रख दिया डंडा लोटा, वहीं घर हो गया। लेकिन वह भी पर्याप्त मात्रा में माया है, कौन जाने कब उठा ले जाए। पुराने समय की बात है, 400-500 साल पहले का जो समाज रहा होगा, उसको संबोधित कर रहे हैं कबीर साहब कि जो समाधान के लिए आप घर छोड़ देते हैं, गृह त्याग करके आप चले जाते हैं और बहुत मिनिमिस्टिक में जीना शुरू करते हैं। आज की भाषा में कि बहुत कम में जिएंगे, सब छोड़ देंगे। वो कहते हैं कि नहीं, इससे कुछ भी नहीं होगा, घर छोड़ने से कुछ भी नहीं होगा। माया जो है वो आपकी लंगोटी और आपके कमंडल में, आपके भिक्षा पात्र में पर्याप्त मात्रा में है, उतनी ही मात्रा में है जितनी कि आपके घर में है, आपके महल दुमहल में है। तो फिर साधु सन्यासी उस माया से जब परेशान होते हैं तो फेरी करना शुरू कर देते हैं, यायावर हो जाते हैं, सब त्याग देते हैं, नंग धड़ंग घूमना शुरू कर देते हैं, फेरी लगा रहे हैं, यहाँ से वहां ऐसे ही भटक रहे हैं। तो वो कहते हैं कि गिरह तज के बस्तर बांधा, बस्तर तज के फेरी। लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, माया बाहर है ही नहीं। जो माया का उपक्रम है, माया की पूरी व्यवस्था है, वो
उसी में है जो माया को छोड़ने चला है, उसी बुद्धि में है जो पकड़ने चला था, उसी बुद्धि में है जो छोड़ने चला है। तो वो अपने को बनाए रख रहा है। काम तजे ते क्रोध न जाई, क्रोध तजे ते लोभा। काम वासना छोड़ देते हैं तो वही ऊर्जा खींच बन जाती है, क्रोध बन जाती है। कामनाएं छोड़ देते हैं, काम वासना छोड़ देते हैं, ऊर्जा कहाँ जाएगी? वो इरिटेशन में निकलेगी, क्रोधित हो जाएंगे। सारे तंत्र जो साइकोलॉजी के हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से सारे धागे जुड़े हुए हैं। क्रोध का विचार कि जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, यहाँ तक कि क्रोध छोड़ने में लोभ है ही, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम क्रोध छोड़ने की चेष्टा करते हैं तो जो अक्रोधी है, जो क्षमा है, उसके प्रति लोभ पैदा हो जाता है, तभी हम क्रोध छोड़ने की चेष्टा करते हैं। तो दिखने में, नामकरण में, प्रकटीकरण में ऐसे भाव अलग अलग दिखाई पड़ते हैं कि उत्तप्त हैं, क्रोध हो गए हैं, अब मुझे लोभ आ रहा है। उनकी व्याख्या में भाव अलग अलग हैं, उनके वर्चुअलाइजेशन में अलग अलग चीजें हैं। अंदर जो पूरी माया है वो एक ही है। वही माया का ढंग है कि क्रोध के रूप में अभिव्यक्त होता है, वही झांसे का, वही बुद्धि का ढंग है जो लोभ के रूप में प्रकट होता है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि क्रोध छोड़ने की चेष्टा यह लोभ की क्रिया है, क्योंकि क्रोध के विपरीत जो क्षमाशीलता है उसका लालच पकड़ता है। क्रोध के जलने में जो उत्तप्तता पैदा होती है वह अपने विपरीत को खड़ा करती है कि अगर क्रोध नहीं होगा तो बड़ी शांति होगी, बड़ी शीलता होगी, बड़ा ठंडापन होगा, शीतलता होगी। तो काम तजे ते क्रोध न जाई। काम वासना छोड़ी तो क्रोध आ गया, खींच आ गई, ऊर्जा भीतर घूमने लगी। अब जो कामना करते थे अब वो नहीं पूरी हुई तो क्रोध में आई है, क्रोध के रूप में प्रकट हो रही है। कामना छोड़ना भी कामना ही है ना। जब आप कामना छोड़ रहे हैं तो उसके तजने में ही कि आप ऐसी एक निष्काम दशा की कामना कर रहे हैं जो कि उसी से पैदा हो रही है, तो उससे क्रोध पैदा होगा। क्योंकि आप एक कामना को छोड़ करके दूसरी कामना, परोक्ष कामना पैदा कर रहे हैं, तो उससे क्रोध होगा। क्रोध छोड़ेंगे तो लोभ पैदा होगा। असल में बाहर बाहर ये चीजें नामकरण में अलग हैं, भीतर वही प्रमाद, वही एक ही झांस प्रक्रिया है जो भीतर काम कर रही है। झांस प्रक्रिया। कबीर साहब कहते हैं लोभ तजे अहंकार न जाई। अब अगर आपने लोभ छोड़ने की चेष्टा की तो मेरे जैसा निर्लोभी कौन, दूसरे रूप में आकर के बैठ गया वो। वही चीज मेरे जैसा दानी कौन, मैंने तो सब लुटा दिया। जैनियों के आप शास्त्र पढ़िए, पुराने हिंदू शास्त्र पढ़िए, तो उसमें इतना बड़ा चढ़ा करके चीजें लिखी हुई कि इतने हाथी छोड़े थे, इतने घोड़े छोड़े थे, इतना मणिमाणिक्य छोड़ा था भगवान महावीर ने। जैसे कि छोड़ने वगैरह से तय होता है कि कितने आप पक्के साधु हैं। तो इस बात से तय होता है किसी साधु की कि कितना वो छोड़ करके आया है। अब कोई गरीब गुरबा है, वो अगर साधु सच्चा हो गया है तो पहचान में ही नहीं आएगा, वो उस बुद्धि को दिखेगा ही नहीं कि इसके पास कुछ था ही नहीं, तो ये क्या छोड़ेगा, इसने कुछ छोड़ा नहीं। यानी कितना छोड़ा है उससे लेवल तय होता है। व्यावसायिक बुद्धि, वणिक बुद्धि इसी से तय करती है। तो लोभ तजे थे अहंकार न जाई। छोड़ने चले थे लोभ, लालच छोड़ने चले थे, वो एक नया विश्व बन गया। यानी कांटा निकालने को एक दूसरा कांटा घुसेड़ते हैं, पहला तो निकल जाता है, दूसरा घुस जाता है। जहर काटने के लिए दूसरा जहर डालते हैं तो जो पहला जहर है वो तो खत्म हो जाता है, दूसरा जहर वो काम करने लगता है। आज जिन दवाइयों से हम अपनी एक रोग को ठीक करते हैं, वे दवाइयां एक रोग ठीक करके 10 रोग दूसरे पैदा कर देती हैं।
हम धन जुटाते हैं कि उससे थोड़ा जो भीतर की दीनता है, भीतर की दरिद्रता है, उससे राहत मिलेगी। पर अब धन की सुरक्षा करना बड़ी मुश्किल पैदा हो गई, क्योंकि धन पे सबकी निगाह लगी हुई है। तो छिपाते फिर रहे हैं उसको कि नहीं नहीं, हम तो, हमारे पास तो कुछ नहीं है। कागजात छिपा रहे हैं, तो कहीं ऐसी जगह निवेश कर रहे हैं, नहीं नहीं झंझट। साथ की कामना करते हैं कि अकेलापन समाप्त हो जाए, पर वो साथ समस्या हो जाता है। दूसरा इतना अखरने लगता है कि वो नई समस्या पैदा हो जाता है। अब दूसरा हमेशा आपके अनुकूल तो हो नहीं सकता है। थोड़ी चीजें अनुकूल हैं, शरीर की मांग अनुकूल है, थोड़ा संग साथ अनुकूल है, खाना पीना अनुकूल है, कपड़े लत्ते अनुकूल है, समाज के कुछ मानदंडों में अनुकूलताएं सिद्ध हो जाती हैं। पर बाकी समय क्या करिएगा? बाकी समय किस तरीके से संग साथ आगे चलेगा? मान्यताओं में तो ठीक है, जाति बिरादरी ठीक है, अब जाति बिरादरी तो एक है, धर्म तो एक है, पर अब कैसे 24 घंटा धर्म के ख्याल से, जाति के ख्याल से तो नहीं चल सकते हैं ना। तो झंझट पैदा हो रही, तो और तरह तरह के क्लब और तरह तरह के समूह और तरह तरह की चीजें हम निर्मित करते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि अहंकार वही नहीं सीमित होता है, अब अहंकार के भी बड़े रूप आते हैं सामने। मान, बड़ाई, शोभा। मान कि चले जाएं तब भी उनकी स्मृति रहे, लोकेशना। सारी दुनिया में गुरु के रूप में स्थापित हो जाएं, दूर दूर तक लोग जानने लगें कि ऐसा मास्टर कोई और नहीं है। मान, बड़ाई, चारों तरफ यश कीर्ति फैले। लोग कहते हैं ना कि रुपए पैसे की आकांक्षा नहीं है, बस इस बात की आकांक्षा है कि लोग जान जाएं। मान, लोग याद रखें। बड़ाई, चले जाएं पर धरती पर से उनका यश कभी खत्म ना हो, लोग याद करें। तो मूर्ति वगैरह लगवाना, डाक टिकट पे तस्वीरें छपवाना, बड़े सरकारी दफ्तरों में नाम लिखवाना, वो सब मान बढ़ाई। शोभा, शोभा यात्रा कहीं वही नहीं निकाली जाती कि बड़ी गाड़ियों पर, बड़े बंगलों पर। शोभा यात्रा साधु सन्यासी भी निकालते हैं, कभी कपड़े पहन करके राज सिंहासन पे बैठ करके, कभी नंग धड़ंग हो करके। शोभा, दोनों तरीके से शोभा निकलती है। अगर आज के संदर्भ में करें तो शोभायमान उसकी प्रोफाइल है जिस पर सबसे ज्यादा लाइक्स हैं, लव हैं, सबसे ज्यादा कमेंट्स हैं। तो मान, बड़ाई, शोभा। कबीर साहब कहते हैं कि इन सोच विचार की तरकीबों से माया नहीं जाती, क्योंकि तरकीब करने वाला खुद ही माया से बना हुआ है, या मैं ही माया से बना हुआ है।